रवि और उसके दोस्तों को डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन किसी ने पुराने हवेली का जिक्र किया। सब कहते थे कि वहां भूत हैं। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत दी कि उसके साथ अंदर चले। ये बस एक पुराना घर है, रवि ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। उसके दोस्तों को इतना यकीन नहीं था, लेकिन वो उसे अकेले नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए अपने डर के बावजूद वे हिम्मत के लिए मान गए। लोहे का भारी गेट किरकिराते हुए खुला। उनके सामने हवेली थी, अंधेरी और खामोश। छिलते हुए पेंट पर मकड़ियों के जाले थे। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। सूखे पत्ते सरसरा रहे थे। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। वे पहले ही यहां आ चुके थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने का दरवाजा खुला था। वे अंदर गए, अंधेरे में और सड़ांध की गंध में। एक अनदेखी हवा से धूल उड़ रही थी। अचानक उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि और उसके दोस्त चौंक गए। हवा ठंडी हो गई, मानो किसी बर्फीले हाथ ने उनके दिलों को जकड़ लिया हो। एक तेज हंसी खाली हॉल में गूंजी। रवि ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली। उसने उसे ऑन किया। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। बाकी लोग हांफने लगे। दीवार पर खून जैसा कुछ लिखा था, 2 शब्द, मेरी मदद करो। डर से उनका खून जम गया। रवि का हाथ कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर नाच रही थी। वे किस मुसीबत में फंस गए थे। उन्हें यहां से तुरंत निकलना था। ये मजाक नहीं है, रवि चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा। वे एक साथ दुबके हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। रवि ने कुछ अजीब देखा। वो दीवार पर उनकी परछाइयां देख सकता था, लंबी और टेढ़ी मेरी, लेकिन उनके शरीर गायब थे। यार लोग, रवि फुसफुसाया। उसकी आवाज गले में फंस गई। उसने चारों तरफ रोशनी की, लेकिन वे कहीं नहीं थे। उसके अंदर दहशत बढ़ने लगी, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। रवि पीछे हटते हुए किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। वो तेजी से घूमा। उसकी टॉर्च की रोशनी एक धूल भरे ग्रैंड पियानो पर पड़ी और उसकी कीज पर एक अकेला कंकाल का हाथ। रवि चीख पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। वो जमीन पर गिर गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। वो पीछे हटने लगा। उसके हाथ टॉर्च को ढूंढ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे टॉर्च मिली और उसने उसे ऑन किया। हाथ गायब था। क्या उसने कल्पना की थी? उसने कमरे में चारों तरफ रोशनी की। उसकी सांसें तेज और घबराहट भरी थी। कमरा खाली था। वो बिल्कुल अकेला था। रवि सामने के दरवाजे की ओर भागा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे बाहर निकलना था, इस बुरे सपने से बचना था। उसने दरवाजे के हैंडल से छेड़छाड़ की। आखिरकार उसे खोल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गया, जब तक उसे अपने डर की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी दहशत बनी रही। वो सुरक्षित था, लेकिन उसके दोस्त अभी भी फंसे हुए थे। और कहीं पुरानी हवेली के अंधेरे में दरवाजा फिर से किरकिराते हुए खुला। एक नया साया फैल रहा था, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।